हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आऊँ दो एसयूवी कंपैरिजन। एक न्यू लॉन्च की गई MG ZS हाइब्रिड प्लस, और जो दूसरी जो कंपैरिजन में जो एसयूवी है वो हैवल जूलियन 1.5 HEV। दोनों एसयूवी के प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए, न्यू लॉन्च की गई MG ZS टैक्स वाले के लिए 78 लाख के बजट में पड़ेगी, और बात की जाए हैवल जूलियन HEV की तो वो आपको टैक्स वाले के लिए 94 लाख की पड़ेगी। इंजन की बात की जाए, दोनों एसयूवी के अंदर आपको 1.5 हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इंजन दिया गया है। MG के पावर फिगर्स की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 1.83 किलोवाट की बैटरी मिलेगी। कंबाइंड हॉर्स पावर की बात करें 212 हॉर्स पावर, 465 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को नजर आएगा। हैवल जूलियन HEV की पावर फिगर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 1.6 किलोवाट की बैटरी मिलेगी। कंबाइंड हॉर्स पावर की बात की जाए 190 हॉर्स पावर और 375 का न्यूटन मीटर टॉर्क देखने नजर आएगा। इन दोनों एसयूवी के इंटीरियर में क्या क्या फीचर दिए गए उसकी डिटेल कंपैरिजन की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मेरे यूट्यूब आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना बोलेगा। आप चलते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर और एक्सटीरियर के कंपैरिजन की तरफ। MG ZS की फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको हेडलाइट्स में देखेंगे तो DRLs दी गई और LED प्रोजेक्टर लाइट की ऑप्शन दी गई है। फ्रंट प्रोफाइल को अग्रेसिव बनाने के लिए ह्यूज किस्म की ग्रिल दी गई है जो पियानो ब्लैक कलर और क्रोम के टच के साथ आती है। ह्यूज किस्म का आपको MG लोगो दिया गया है। फ्रंट पे आपको कैमरे की ऑप्शन दी गई है। इसके अंदर फ्रंट पे आपको पार्किंग सेंसर की ऑप्शन नहीं दी गई। MG ZS के अंदर आपको 20+ ADAS के फीचर्स दिए गए हैं। फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो इसकी जो ग्रिल है मेन ह्यूज ग्रिल है जो पियानो ब्लैक कलर में और डॉटेड नुमा सिल्वर रंग की पट्टी लागू रहेगी। हैवल की बैजिंग नजर आएगी आपको, और क्रोम रंग की पूरी लाइन आपको पूरे फ्रंट जो आप ग्रिल कह रहे हो उसके साथ जाती नजर आएगी आपको। बात की जाए इसके अंदर आपको जो लाइट्स मिलेगी वो टेट्रा प्रोजेक्टर LED लाइट नजर आएगी, और ये इसके DRL लाइट्स हैं जो यहाँ से स्टार्ट होकर गाड़ी के बम्पर तक जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है। और ये जो वेरिएंट है ना हाइब्रिड वेरिएंट, उसमें ही लॉन्च किया गया है। और साथ में आपको DRL लाइट्स बड़े लाइनिंग नुमा कट्स नुमा आपको नजर आएंगे जो बहुत खूबसूरत करते हैं। नीचे आएंगे तो आप सिल्वर रंग की लाइनिंग नजर आएगी, और डिफ्यूज़र इसका आपको ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन का नजर आएगा। और फ्रंट में देखेंगे तो आपको फ्रंट कैमरा भी नजर आएगा। और ओवरऑल इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल है वो 1.5 जो पेट्रोल है उससे डिफरेंट है, क्योंकि उसमें आपको यहाँ पे DRL लाइट्स देखने नज़र नहीं आती, वो सिंपल उसकी लाइट थी। और स्पेशली जो इसकी लाइट्स के अंदर आपको देखेंगे ब्लू रंग का शेड भी दिया गया जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो इसके अंदर आपको सबसे पहले 18 इंच के लेवल दिए गए जो डुअल टोन के अंदर आते देखने नजर आएंगे। सिल्वर प्लस आपको पियानो ब्लैक कलर का टच दिया गया है, और इसके अंदर 18 इंच के आपको गिटी कंफर्ट के टायर दिए गए हैं जो टायर साइज़ आपको 215 50 R18 है, ठीक है। और साइड स्कर्ट इसकी आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग में दी गई है। इसके अंदर साइड लुक में देखेंगे तो इसके अंदर आपको 360 कैमरे की ऑप्शन दी गई है। साइड मिरर के अंदर डिटेक्टिव साइड मिरर है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मीटर का ऑप्शन भी दिया गया है। बात की स्मार्ट एंट्री साथ आती गाड़ी वाली। और नीचे आएंगे तो इसके अंदर आपको साइड स्कर्ट सिल्वर प्लस ब्लैक मैट फिनिशिंग में दी गई है। रूफ में देखेंगे तो आपको सिल्वर रंग की रेट्स दी गई हैं, और इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन दी गई है। और इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक की बात करें तो इसके अंदर आपको हाई ऑक्टेन रिक्वायर्ड नहीं है, नॉर्मल फ्यूल पे आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। और ये इसकी MG ZS की साइड लुक है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो इसके अंदर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील नज़र आएंगे जो डुअल टोन में है, पियानो ब्लैक कलर में और सिल्वर रंग के आपको नज़र आएंगे जो बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में। न्यू जो एडिशन है ना हाइब्रिड वेरिएंट में, उन्होंने रिम की स्टाइल उन्होंने चेंज कर दी है। और क्योंकि ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है HEV है तो इसकी आपको बैजिंग फेंडर पर नज़र लाजमी आएगी। डिटेक्टिव मिरर है, और आपको 360 कैमरा और टर्निंग इंडी लाजमी नज़र आएंगे। साइड मिरर में आपको कार सेंस करने के सेंसर भी दिए गए आपको नज़र आ रहा होगा। स्मार्ट एंट्री के साथ गाड़ी है, और बात करिए इसके अंदर स्मार्ट एंट्री दी गई है, और आपको एक पट्टी क्रोम रंग की पट्टी सिल्वर रंग की पट्टी आपको जाती हुई मिरर के साथ लाजमी नज़र आएगी। बात की जाए रूफ़ के अंदर तो रूफ़ के अंदर इन्होंने आपको सनरूफ नहीं पैनोरामिक सनरूफ दिया हुआ है, और ये इसकी साइड प्रोफाइल है। रियर लुक में देखेंगे तो इसके अंदर आपको LED प्लस लावा लाइट की ऑप्शन दी गई है। नीचे आएंगे आपको ZS हाइब्रिड प्लस क्योंकि टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है उसकी बैजिंग मेंशन है। पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए हैं आपको। रियर पे रिफ्लेक्टर आपको बैक में नजर आएंगे। डिफ्यूज़र इसका आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग में दिया गया। डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है ZX प्लस जो वेरिएंट है। और मिडिल में आएंगे तो आपके इसके अंदर फॉग लाइट की ऑप्शन दी गई है। ट्रंक की बात करें तो इसके अंदर आपको रियर व्यू कैमरा की ऑप्शन दी गई है। MG का लोगो मेंशन है। ऑटो ट्रंक दिया गया इसके अंदर। काफ़ी इनफ स्पेस दी गई इसके अंदर, 2 लगेज आराम से इसके अंदर आ सकते हैं। और ये इसके अंदर ट्रे दी गई है और LED लाइट की ऑप्शन दी गई है। स्पेस भी इसके अंदर नहीं दिया गया। और ये इसकी बैटरी है। और ऑटो इसका आपको ट्रंक देखने से बटन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रंक इसका बंद हो जाएगा। मिरर में आपको वेपर की ऑप्शन दी गई है। हाई माउंटेन लाइट दी गई है, और माइनस इसके अंदर आपको स्पॉइलर देखने नज़र आएगा।
रियर प्रोफाइल में देखेंगे तो मैंने पहले बताया हाइब्रिड वेरिएंट है। तो सबसे पहले इसकी लाइट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर LED प्लस लावा लाइट्स दी गई हैं और GWM की बैजिंग है, इसके अंदर हैवल की बैजिंग मेंशन है और साथ में आपको जूलियन है, स्पेशली जूलियन है हैवल में। तो HUV हाइब्रिड वेरिएंट है तो इसके आपको बैक पे आपको बैजिंग भी देखने नजर आएगी। नीचे आएंगे आपको पार्किंग सेंसर नज़र आएगी बम्पर के अंदर और नीचे जो इसका डिफ्यूज़र है बहुत ही खूबसूरत डिफ्यूज़र जो डार्क ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है और क्रोम रंग की पट्टी भी लाजमी जाती नज़र आएगी और ये आपको रिफ्लेक्ट नज़र आएंगे और मिडल में आपको एक स्पॉट माल लाइट नज़र आएगी। ये मेन पर्पस लाइट का फोक में काम आती है कि इसकी रोशनी ज़्यादा होती है। और ऊपर देखेंगे ज्वेलन में आपको मिरर में आपको वेपन नज़र आएगा, हाई माउंटेन लाइट नज़र आएगी और शारंग टीना नज़र आएगा। और देखा जाए इसके अंदर आपको देखने में स्पाइलर नज़र आएगा। ट्रंक स्पेस की बात करें तो इसके अंदर मैनुअल ट्रंक आता है, ये इसका ट्रंक है और ट्रंक में स्पेस यानी कि गाड़ी की लेंथ की वजह नॉर्मल स्पेस है और ये इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं आता, ये इसके अंदर पेंचर लगाने के लिए किट दी गई है। और इसका जो ट्रंक है बैक वो ऑटो नहीं है, मैनुअल है, हाथ से बंद करते हैं ये ट्रंक इसका। रियर सीट्स में फ़ीचर्स की बात करें तो आपको हार्ड प्लास्टिक दिया गया है, लेदर दिया गया है और ये आपको ऑफ वाइट कलर का हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। ये आपको लेदर देखने नज़र आएगा और ये मैट फिनिशिंग में आपको ब्लैक कलर दिया और ऑटो इसके मिरर आपको देखने नज़र आएंगे। नीचे आएंगे तो आपको कोल्ड रखने के लिए स्पेस दी गई है और सामने आपको डोर में स्पीकर भी देखने को नज़र आएगी। सीट्स की बात करें तो ये ऑफ वाइट कलर की कम्बिनेशन के साथ आपको देखने नज़र आएगी। सेंटर में देखेंगे AC के वेंट्स दिए गए हैं और USB की स्लॉट दी गई है चार्जिंग के लिए। माइनर्स का फ्लोर के अंदर इसके अंदर हम दिख नज़र आएगा। रूफ में देखेंगे तो इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ के ऑप्शन है। और अब चलते हैं मेन गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। गाड़ी की रियर सीट्स पे फीचर्स की बात करें तो आपको ये ब्लैक लेदर पैकिंग के साथ देते हैं और डोर हैंडल में आपको क्रोम की पट्टी नज़र आएगी। हार्ड प्लास्टिक प्लस ब्लैक लेदर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दी गई है। लेदर के अंदर आपको वाइट रंग की स्टिचेस लाजमी नज़र आएंगी। जो इसके मिरर है वो ऑटो मिरर है, चारों मिरर इसके ऑटो हैं और मैट फिनिशिंग का भी टच लाजमी दिया गया है। नीचे आएंगे तो आपको स्पीकर देखने नज़र आएंगे हैवल के और कोल्डिंग के लिए स्पेस दी गई है। और सीट्स में देखेंगे तो रियर में तो आपको ये गाड़ी की सीट पूरी पीछे है तो आप गाड़ी के अंदर देख सकते हैं काफ़ी लेग स्पेस है। और सेंटर में आएंगे तो आपको AC के वेंट नज़र आएंगे, चार्जिंग की दो स्लॉट्स नज़र आएंगी आपको। और गाड़ी के अंदर देखा जाए तो लाइट है, ये देखें साइड पे इसके आपको LED लाइट देखने नज़र आएगी। रूफ के इसके अंदर जो आपको ब्लैक के साथ ग्रे का कम्बिनेशन दिया गया, लाइट ग्रे का कम्बिनेशन है तो इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है तो 3 लोग इसके अंदर बैठ कर आराम से लॉन्ग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी के मेन इंटीरियर की तरफ। स्मार्ट एंट्री के साथ डोर आता है MG ZS का। और बात की जाए गाड़ी के डोर के फीचर्स की तो हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, ब्लैक लेदर यूज़ किया गया और आपको ऑफ वाइट का लेदर यूज़ किया गया। मिरर की बात की जाए तो इसके जो फ्रंट मिरर है वो ऑटो मिरर है, बाकी आपको मैनुअल एडजस्टेबल है। लॉक अनलॉक के बटन दिए गए हैं। नीचे आएंगे तो आपको कोल्ड रखने की स्पेस दी गई है और डोर में आपको फ्रंट पे स्पीकर की ऑप्शन दी गई है। MG ZS की सीट्स की बात करें तो आपको इलेक्ट्रिक सीट्स की ऑप्शन दी गई है ड्राइविंग साइड पे और पैसेंजर साइड की सीट आप मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है MG ZS का इंजन स्टार्टअप और ये इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। लेफ्ट साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिए गए, राइट साइड पे आपको इसके अंदर वॉइस कमांड और एंटरटेनमेंट कंट्रोल करने के सिस्टम दिए गए। लेफ्ट साइड पे आपको लाइट की ऑप्शन दी गई है, राइट साइड पे आपको वाइपर की एडजस्टमेंट दिखा रहेगी। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग इसका एयर बैग आपके इसके अंदर आपको 6 एयर बैग की ऑप्शन दी गई है। और इसकी जो आप बात करें इंटरटेनमेंट स्क्रीन है 12.3 इंच की इंटरटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। और मीटर जिसका आपको एनालॉग स्टाइल में नहीं मिलेगा, डिजिटल स्टाइल में देता रहेगा, जो इसका आपको डिजिटल क्लस्टर स्टाइल में दिया गया जो बहुत ही खूबसूरत दिया गया इसके अंदर। और ये इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम है, फिजिकल बटन भी दिए गए हैं, 360 कैमरे की ऑप्शन भी है इसके अंदर और बहुत सॉफ्ट टच पैनल के साथ दिया गया है। एप्पल कारप्ले प्लस एंड्रॉयड ऑटो पर कारप्ले इसके अंदर दिया गया है। सेंटर कंसोल इसका बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और आप ये देखेंगे सॉफ्ट लेदर यूज़ किया गया, इसके अंदर हार्ड प्लास्टिक यूज़ नहीं किया गया। और ये भी लेदर है, ये ऑफ वाइट कलर का लेदर दिया गया और वाइट रंग की स्टिचिंग दी गई इसके अंदर। टोन में आपको देखने नज़र आएगा इसका डैशबोर्ड की बनावट। डैशबोर्ड में केबिन में देखेंगे तो माइनर सी स्पेस इसके अंदर देगी लेकिन इनफ स्पेस है इसके अंदर। और गाड़ी नो डाउट बहुत ही यानी कि अच्छी बनाई है। हीट वेंटिलेटर इसके अंदर सीट्स दी गई हैं इसके अंदर, ये एक अच्छा ऑप्शन है। और ये ग्लासेस रखने के लिए माइनर स्पेस के अंदर आपको देखने नजर आएगी।
सेंटर कंसोल में नीचे आएंगे तो आपको सी टाइप की चार्जिंग स्लॉट दी गई है, 12 वाट का पावर प्लग दिया गया है, स्पेस दी गई है, वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन नहीं है, बहुत ही खूबसूरत इसकी गेन होप है। नीचे आएंगे सेंटर कंसोल में आपको पुश स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन दिया गया जो बहुत ही खूबसूरत है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसके अंदर दिएगी और मोड्स का ऑप्शन आपको इधर नजर आएगा। ऑप्शन आपको यहाँ वो बटन दिया गया है और ये आपको मोबाइल रखने के लिए स्पेस दी गई है। और इस लीक में आप खूबसूरत आपको डुअल टोन में आपको इसका सेंटर कंसोल देखने नजर आएगी। नीचे आएंगे तो आपको ग्लास होल्ड दिए गए, 2 कप होल्ड दिए गए इसके अंदर, और ये छोटा सा इसके अंदर आपको लेदर स्टिचिंग में आपको आर्मरेस्ट की ऑप्शन दी गई है। रूफ में आएंगे तो आपको ऑटो डिमिंग मिरर की ऑप्शन दी गई है, लाइट की LED लाइट की एडजस्टमेंट है, और इसके अंदर स्पेशली इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन दी गई है। सनवाइजर में आएंगे तो आपको मिरर के साथ साथ LED लाइट की ऑप्शन भी दी गई है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे आप साइड मिरर को एडजस्ट करने की ऑप्शन दी गई और फ्रंट लाइट को अप एंड डाउन करने की ऑप्शन आपको देखने नजर आएगी। MG ZS के सेफ्टी फीचर्स की बात की है, रियर पे आपको पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, 6 एयरबैग दिए गए इसके अंदर, और बात की है इसके अंदर लैंड चेन असिस्ट सिस्टम दिया गया, लैंड की असिस्ट मोड दिया गया, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिए गए इसके अंदर, रियर कंक्लूजन वार्निंग सिस्टम दिया गया, डोर ओपनिंग वार्निंग सिस्टम इसके दिया गया, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट इसके अंदर आपको देखने नजर आएगा। और फीचर्स की बात की है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसके अंदर आता है, और बात की जाए हिल स्टार्ट सिस्टम मोड भी है, और ऑटो होल्ड का बटन दिया गया, और 360 कैमरा व्यू भी आपको इसके अंदर देखने नजर आएगा। ये गाड़ी का रिमोट है और ये स्मार्ट एंट्री के साथ गाड़ी आती है। डोर में देखेंगे आपको ट्विटर नजर आएंगे, सिल्वर रंग के डोर हैंडल नजर आएंगे, लॉक अनलॉक का ऑप्शन नजर आएगा। हार्ड प्लास्टिक के साथ साथ आपको ये बहुत खूबसूरत यानी कि मैट फिनिशिंग में यानी कि शाइन कर रहा है ये नज़र आएगा। लेदर पैकिंग नज़र आएगा। फिर बता रहा हूँ आपको मैं कि वाइट रंग की स्विचेस लेदर में नज़र आएगी। स्पेस के लिए कोल्ड ड्रिंक के लिए स्पेस दी गई है, स्पीकर दिए गए हैं। और चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। सीट्स में देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक सीट्स दी गई हैं, और इसके अंदर ब्लैक सीट्स के ब्लैक लेदर पैकिंग के साथ दी गई है, और इसके अंदर आपको वाइट रंग की स्विचेस लाजमी नज़र आएंगी। अब चलते हैं गाड़ी के स्टार्टअप की तरफ, और ये है गाड़ी का स्टार्टअप। और मीटर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 7 इंच की LED मीटर नज़र आएगा। एनालॉग स्टाइल में इसका मीटर है, और साथ में आपको फ्यूल की एज नज़र आएगी, और साथ में आपको इसकी हीट और कूल की लेफ्ट साइड में नज़र आएगी। स्टीयरिंग में देखें मल्टीमीटर इसका स्टीयरिंग है, यहाँ से आप इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल लगा सकते हैं, यहाँ से आप इसको एंटरटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। हैवल की बैजिंग है। हाँ, इसके अंदर आपको एयरबैग के ऑप्शन है, 6 एयरबैग दिए गए हैं, और इसके आप स्टीयरिंग में आपको वाइट रंग की चीज़ लाजमी नज़र आएंगी, और सिल्वर रंग का टच लाजमी नज़र दिया गया जो पूरे स्टीयरिंग में है, और बहुत ही सॉफ्ट इसका स्टीयरिंग है, और हाइब्रिड वेरिएंट है। एनालॉग स्टाइल में इसका मीटर है। और इस हेड अप डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर हेड अप डिस्प्ले भी है, जो तमाम ये देखें आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है जो 0 लिखा हुआ है। तो सेंटर कंसोल में देखेंगे तो 12 इंच का इसके अंदर आपको इंटरटेनमेंट सिस्टम नज़र आएगा, और आप इसके अंदर सेटिंग यहाँ से सारे कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। AC का कंट्रोल सारा इसके अंदर दिया गया जो बहुत ही खूबसूरत सॉफ्ट टच है। बात कीजिए आप अगर AC की आपने कंट्रोल करना है तो आप AC को सेंटर कंसोल में भी मैनुअल टच कर सकते, ये ऑफ ये ऑन, सारा फ्रंट का भी आप सारा सिस्टम। इसके पार्किंग अगर आप रियर पे इसके पार्किंग सेंसर है वो भी ऑफ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप पार्किंग से ऑफ कर सकते हैं। और डैशबोर्ड में आपको देखने को हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, क्रोम रंग की पट्टी आती है, और ब्लैक लेदर पैकेज दिया गया जो बहुत ही सॉफ्ट है। इसके अंदर 2 इंटीरियर आते हैं, बीच और ब्लैक। ये ब्लैक इंटीरियर है जो मेरा पर्सनल ओपिनियन, ब्लैक मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा है। डिस्प्ले इसका 12 इंच का इसका डिस्प्ले है। एंटरटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं, AC को कंट्रोल कर सकते हैं, और आप इसके मैनुअल एडजस्टमेंट भी दी गई है। और साथ में आपको लेदर के साथ वाइट रंग की स्टिचेस लाजमी नजर आएंगी। बूट स्पेस की बात करें तो इसके अंदर डिटैचमेंट स्पेस है, काफ़ी स्मूथ स्पेस है और काफ़ी इनफ स्पेस है इसके अंदर। और देखा जाए तो अगर आप इसके सेंटर कंसोल में नीचे हैं तो AC के वेंट्स हैं, और ये वायरलेस चार्जिंग के लिए है, और ये गेन नोच है। पार्किंग रिवर्स और न्यूट्रल और ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है। ये जो सिस्टम है आपको एक कार्बन फाइबर का टच देता है, लेकिन कार्बन फाइबर है नहीं, लेकिन बहुत स्मूथ है। पार्किंग सिस्टम है, ऑटो होल्डिंग ब्रेक सिस्टम दिया गया है, कप होल्ड इसके अंदर स्पेस के लिए। और बात की जाए आपको इसके अंदर आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा। रूम में देखेंगे तो ऑटो डिमिंग मिरर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, और ये लाइट की एडजस्टमेंट है रूफ के अंदर, और ये आपको ग्लासेस रखने के लिए स्पेस दी गई है। रूफ में देखेंगे तो आपको पैनोरामिक सनरूफ नज़र आएगा। और देखेंगे सनवाइज़र में आपको मिरर के साथ साथ लाइट देखने को नज़र आएगी। और स्पेशली जो इसके मीटर की एडजस्टमेंट है ना, वो डिजिटल मीटर है इसके अंदर। मीटर के जहाँ पहले जो एनालॉग स्टाइल में इसका मीटर है, मीटर की बात की जाए तो इसके अंदर एनालॉग स्टाइल इसका मीटर है, और ये इसकी हीट और कूल की एडजस्टमेंट है। ये पेट्रोल की गेज है, और इसके जो अंदर आपको स्पेशली हेड अप डिस्प्ले भी नज़र आएगा, जिसकी सारी फीचर आपको स्क्रीन के अंदर नज़र आएंगी।
नीचे जो स्पेस दी गई उसमें आपको चार्जिंग के लिए स्लॉट, यूएसबी स्लॉट भी देखने नजर आएंगे। स्टीयरिंग की राइट से भी देखेंगे ऑटो ट्रैक्शन ऑन ऑफ का सिस्टम दिया गया है। फ्रंट लाइट की एडजस्टमेंट दी गई है, मीटर की लाइट की एडजस्टमेंट दी गई है और आपको एसी के वेंट्स के साथ साथ ऊपर आपको क्रोम की पट्टी लाल नजर आएगी। डोर में आपको पहले बताया कि इसके अंदर ट्विटर भी दिए गए हैं और इसके जो लॉक अनलॉक का सिस्टम है आपको डोर के अंदर ही दिया गया है। डोर में देखेंगे तो आपको चारों डोर इसके ऑटो नजर आएंगे और इस साइड मिरर की एडजस्टमेंट यहाँ से दी गई है।